हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप सभी को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को फॉर्म फिलिंग कर देनी है। अब यहां पे मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जब आप लोग फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हो उससे पहले आप सभी के पास ये होना चाहिए, जिससे इजीली आप लोग अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है उसको कर पाएंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यार देखो, गलत चीजें भरने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा ही पहले उसके लिए तैयार हो जाए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब बच्चे हड़बड़ी में जाते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो उन चीजों में गड़बड़ ना हो, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करेक्शन विंडो जब आती है तो कुछ चीजों के अंदर ही करेक्शन आप सभी कर पाते हो। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को आगे बढ़ना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने यहां पे सारी चीजों को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि पर्सनल डिटेल्स की मैं यहां पे बात करता हूं। पर्सनल डिटेल के अंदर मैंने यहां पे दो ही चीजों को लिया है, बाकी सब आप लोग जानते हो, नेम वगैरह सारी चीजें होती है वो पर्सनल डिटेल के अंदर ही आते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, देखो सीयूटी की जब फॉर्म फिलिंग की आप लोग प्रक्रिया करते हो, रजिस्ट्रेशन जब एक बार कर देते हो, तो इन दोनों चीजों को तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन कोड जाता है वो इनके ऊपर जाता है। यानी कि जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करने जा रहे हो तो उससे पहले आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही एक आप लोगों के पास एक्टिव मेल एड्रेस होना चाहिए। अब ये मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आप अपने पापा का दे दो, ऐसा नहीं कि किसी और पड़ोसी का दे दिया। कि कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आई, मान लीजिए कोई फॉर्म में दिक्कत आ रही है, या आप लोग जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे कम्युनिकेशन कर रही है, या फिर एंटी आपसे, हो सकता है ना कि कई बार बच्चों के एग्जाम से उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है लास्ट मोमेंट पे, तो वो आप लोगों को इसी के थ्रू बताती है। तो आप सभी को इससे आराम से चीजें पता लग जाए, तो इसके लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए अगर नहीं है तो बनवा लो, चीजें कर लो। सेकेंड चीज, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपलोडिंग का मतलब ये नहीं है कि सर सारी चीजें आप लोगों को अपलोड कर देनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनके द्वारा ही चीजों को आप लोग वहां पे भरने वाले हो, इनकी जरूरत आपको वहां पे पड़ने वाली है। तो अपने पास एक फोल्डर लेके इन चीजों को अपने पास रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि सारी प्रोसेस स्मूथली हो पाए और फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे नंबर 1 क्लास 10th मार्कशीट है। भैया यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट की डिटेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेटा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहां पे क्लियर कट लिखा होता है कि क्लास 10th के अंदर जो भी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब वो वेरिफिकेशन के लिए चीजें होती हैं तो उस टाइम पे वो 10th की जो मार्कशीट में जो चीज लिखी हुई है उसी को वो क्या मानते हैं, राइट मानते हैं। तो आप लोगों को अपना नेम, अपनी डिटेल्स जो भी आप लोग भर रहे हो, क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को भरना है। उसके अंदर जो जो चीजें आप लोगों की है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप लोगों की इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ने वाली है फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया के दौरान। क्लास 12th की मार्कशीट अगर आप सभी के पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपियरिंग में वहां पे भर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने पास कर रखी क्लास 12th की तो वहां पे आपसे डिटेल मांगता है जो आपको वहां पे भरनी पड़ती है। नहीं है तो आप लोग अपियरिंग में भर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों का स्कूल का जो रोल नंबर, क्योंकि देखो आप लोग जब फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करोगे उस टाइम पे यह है कि मोस्ट ऑफ द जो स्कूल से, या मैं बोलूँ बोर्ड्स के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों के पास आपका रोल नंबर तो रहेगा ही, आपके स्कूल का नेम रहेगा जहां पे आप लोग चीजें कर रहे हो। तो उसकी डिटेल्स आप लोग भर के वहां पे आप लोग जो आपके स्कूल्स हैं, आप लोग की जहां पे भी स्कूल है तो उसका पिन कोड वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि वो मांगता है उस टाइम। तो आपके पास वो चीजें हो, ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ी में कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। रीसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देखो यार फोटोग्राफ आप लोग एक रीसेंट खिंचवा लीजिए, और मैं तो ये बोलूंगा कि व्हाइट बैकग्राउंड होता है ना उसी पे खिंचवाइएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि सर वहां पे आप लोगों का जो ये 80% मांगते हैं कि भैया 80% एटलीस्ट विजिबिलिटी होनी चाहिए, आप लोगों की जो फोटो होती है आपका चेहरा 80% दिखना चाहिए। तो व्हाइट में इजीली सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नेचर करके रख लीजिए उसकी आप लोग, जिससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना हो। जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हो तो उस दौरान इन दोनों चीजों को आप लोग इजीली अपलोड कर पाए, तो आप अपने पास इनको रख लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करता हूं। देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप सभी का होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे अगर कोई SC ST से कैटेगरी से या किसी और कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो हो सकता है देखो आप लोगों से वो मांग ले कि भैया अपलोड कर दीजिए। क्योंकि पिछली बार जैसे उन्होंने चीजें
नहीं मांगी थी। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्या किया था कि भैया आपके पास अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो वहां पे आप लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म में अपलोड कर दीजिए, जिससे हम लोग मान लेंगे कि भैया आप लोग क्या उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। डिक्लेरेशन फॉर्म से ये है कि जब आप लोग एडमिशन की प्रोसेस करते हो और यूनिवर्सिटीज में जिनके अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो वहां पे आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये सिर्फ एडमिशन की प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो वहां पे आपको डिक्लेरेशन की भी बात कर ली थी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब आपके फॉर्म्स आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म्स दे दिए जाए, तो उसके थ्रू भी आप लोग एक कैटेगरी है उसको अप्लाई करके आप लोग अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जनरली सारे सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। अगर आगे आगे हम लोग जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज और देयर कोर्सेज। देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि सर मेरे को इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के लिए जाना है, मुझे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सर इन कॉलेज कोर्सेज है उनके अंदर मुझे एडमिशन लेना है, और कॉलेजेस भी जो हमारी है। तो उससे क्या होगा, देखो जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करते हो तो उस दौरान आपसे यूनिवर्सिटी और उसके कोर्सेज को वहां पे पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यार, देखो लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना हो। जो भी है पहले सोच समझ के बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ के अपनी लिस्ट बना लो कि भैया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनकिन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, मुझे बीएचयू के इन कोर्सेज के लिए, एयू, एएमयू या जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके इन कोर्सेज के लिए मुझे अप्लाई करना है। तो उसकी लिस्ट आप लोग बना लीजिए और चीजों को देख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर फिर इसके बारे में और कहां से पता लग गया, अब आपको देखना है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहता है, साइंस उसने पढ़ी है क्लास 12th के अंदर, और वो चाह रहा है कि सर मैं तो आगे जाके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है, भैया जो आपने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उन्हीं का पेपर आपको देना है। ऐसा नहीं है कि सर आपको ह्यूमैनिटीज का देना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अगर साइंस है तो साइंस के पेपर ही देने हैं आपको, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज से हो तो ह्यूमैनिटीज के देने हैं, अगर आप लोग कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का पेपर देना है। तो ये उनकी क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और जिससे आप लोग चीजों को कर पाएंगे। अब ये कहां पे देखनी है अभी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी के सामने लेके आ जाता हूं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, बट फिर भी आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। कहां चेक करोगे, उसके लिए आपको देखो सिंपली क्या करना है बेटा, यहां पे जाना है CUT.समर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है बेटा, CUT.समर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो CUT देखो ये रहा, CUT डालोगे तो यहाँ पे पहला ही देखो ये रहा, CUT समर्थ 2023 डाला हुआ है, क्योंकि अभी अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो CUT 2023 यहाँ पे आप लोग आओगे तो देखो ये रहा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस और यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज पे जाना है। यूनिवर्सिटीज जो है आपके सामने जो भी पार्टिसिपेट कर रही है वो सारी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट किया और इसके अंदर जाऊंगा तो देखूंगा कि देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट एलिजिबिलिटी में लिख रखा है। क्या लिख रखा है, देखो ये लिखा कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT इन द लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और पास्ड क्लास 12th। यानी कि क्लास 12th में जो तूने पढ़ा है ना बेटा, उन्हीं के आपको पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि तुम अलग से कुछ कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप सभी को, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो जाएंगी। आप लोग जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे बाहर हो जाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पे वो सब्जेक्ट मैपिंग कराएंगे और सब्जेक्ट मैपिंग आपकी होगी नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बैठ के चीजों को कर लेना है। समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। मैं तो यही बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहता हूं कि जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ रखे और जो आपने लैंग्वेज पढ़ा है वही आप लोग वहां पे ले लीजिए, जिससे क्या है सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही खत्म, सारी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, उनका सबका सोल्यूशन एक ही रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये करोगे कि सर मुझे तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेने हैं, तो देखो BHU के लिए जाओगे तो लैंग्वेज और GT से काम हो जाएगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से आपका काम हो जाएगा। यानी कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से आप सभी का काम हो जाएगा, वहां पे आप एलिजिबल हो। क्यों, क्योंकि देखिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप देखिए, मान लीजिए मुझे करना है BA करना है, तो BA के लिए देखो मैंने आपको बोला है कि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज से आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये रहा BA कहाँ गया, ये रहा देखो BA ऑनर्स में जाना है। अगर फ्रेंच में जाना है तो देखो ये लिखा हुआ है, फ्रेंच में अगर जाना है तो देखो कॉम्बिनेशंस क्या है, देखो फ्रेंच लिस्ट ए यानी कि लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन फ्रॉम B1 प्लस एनी 1 डोमेन फ्रॉम आइदर B1 और B2, यानी कि सर एक लैंग्वेज 3 डोमेन से काम चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, उनका थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए अपना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को कर लीजिए, जिससे आपका काम आसान हो जाए, लास्ट मोमेंट पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आपको करने हैं काम, जिससे जब फॉर्म फिलिंग होगी उस दौरान आप लोग इजीली स्मूथली चीजों को कर पाएंगे। राइट है बेटा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, कोर्सेज को कैसे चेक करना है, क्या उनकी सारी चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताऊंगा, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर चुके होंगे, कोई कर रहे हैं या फिर उन्होंने फिनिश कर लिए या स्टार्ट किए, बहुत सारे बच्चे अलग अलग। तो उनमें मैं एक चीज कॉमन बोलूंगा कि यार देखो अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो सबसे बेस्ट है अड्डा 24/7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को हर एक वो चीज मिल रही है जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, और ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7।
यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप सभी के लिए मंथ एंड सेल चल रहा है, उसके अंदर आप लोग चीजों को कर पाएंगे। अब ये देखो कैसे चल रहा है, देखो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 20 to 21% ऑफ मिल सकता है। आपके भाई का कोड Y485 इसको लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसको अवेल कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। याद रखिएगा कूपन कोड क्या है, Y485। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, देखो ये रहा, आप सभी को मेरे भाई सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करोगे, पहले लिंक पे जाना है, ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज पे मेरे भाई आएंगे तो यूजी एंड पीजी पे आओगे, यूजी पे आपको क्लिक करना है, सीयूटी यूजी। तो देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो वो आपके सामने है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे। आर्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेटा देखो जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जैसे रिसेंट बैच है जो 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, वो आपका डेल्टा। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से कर ली है तो टेस्ट सीरीज वो आप लोग बाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बुक्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चाहे आप लोग फिजिकल बुक्स मंगा सकते हो या फिर आप लोग ई बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर आप बैच के अंदर जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई में भी, तो ये डेल्टा है तो डेल्टा में गए, बाई नाउ पे जाना है। बाई नाउ पे जाने के बाद में बेटा यहाँ पे एंटर कूपन कोड है, तो ये कूपन कोड आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखो क्या है, Y485 जो मैंने आपको बताया क्या है, Y485 जो आपके भाई का कोड है, इसको लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 17% दिख रहा है, लेकिन शाम तक ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मंथ एंड जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके थ्रू क्या है आप सभी को यहाँ पे 20% का ऑफ मिल जाएगा और ये लगभग 4700 के आसपास आपको दिखेगा। और ऐप के थ्रू जाओगे तो थोड़ी प्राइस भी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कूपन कोड क्या है, Y485, इसके थ्रू आप लोगों को एनरोल करना है। अब इसमें बैचेस में फायदा क्या मिल रहा है, देखो बैचेस के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे 5-4-6 आवर्स की लाइव क्लासेस है, साथ ही आपको 311 टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा आपको क्या है 32 ई बुक्स आपको अवेलेबल है। बुक्स के अंदर भी देखो ये रही सारी बुक्स, देखो ये रही सारी की सारी बुक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, और इसके अलावा जनरल टेस्ट है, इकोनॉमिक्स है, सारी बुक्स है आपको, टेस्ट सीरीज भी है भाई देखो। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस मिल रही है। डेल्टा में होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर मुझे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में करना है और रिकॉर्डेड मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, तो रिकॉर्डेड फॉर्म भी है, लाइव भी है, यानी कि हर एक वो चीज मिल रही है जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। बस याद रखिए एंटर करते समय आपको जो कूपन कोड लगाना है वो कौन सा लगाना है मेरे वीरा, वो है Y485, और इसके द्वारा आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के परिवार के अंदर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को सेशन। मैंने बहुत आराम से आप सभी को सारी चीजें बताई है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और इजीली आप लोग चीजों को कर पाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में, बाय बाय टू ऑल।